गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्ण और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच की आज की जो अपनी क्लास है वो चैप्टर नंबर 3 को लेकर है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। और ये अपना लेक्चर नंबर 48 है। और इसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। और इलस्ट्रेशन नंबर 12 से 13 तक अपन दो इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, 12 एंड 13। रिवैल्यूएशन अकाउंट का, एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स का, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, बैलेंस शीट का, इन सब का कॉन्सेप्ट अपन अच्छे से इसमें कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारा बैच है एनसीईआरटी समर्पण बैच, इसमें हम क्लास 11th 12th का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। और इसके हमारा थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, इलस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डू इट योर सेल्फ क्वेश्चंस, पूरी एनसीईआरटी बुक जो है अपन इस बैच में कवर कर रहे हैं। क्लास 12 सीबीएसई का जो बैच है वो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी पर है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डीके गोयल की तीनों बुक्स का अपन उसमें डिटेल सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम इलस्ट्रेशन नंबर 12 और 13 करेंगे। इस देखो बच्चों, इस बैच में हम हमारी जो क्लास 12 की एनसीईआरटी है वो पूरी कवर कर रहे हैं। ठीक है, हमारी जो एनसीईआरटी बुक है वो पूरी इसके अंदर अपन कवर कर रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लास को लाइक करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आता है 12। द बैलेंस शीट ऑफ आशीष, सुरेश एंड लोकेश हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 5 3 एंड 2। 5 3 2 में वो क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है, कैपिटल अपने को दे रखी है, आशीष, सुरेश एंड लोकेश की कैपिटल दे रखी है। इसके बाद में अपने को जो है रिजर्व फंड दे रखा है। इस रिजर्व फंड को हम पार्टनर्स में डिवाइड कर लेंगे ओल्ड रेशो में 5:3 में। और सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज अपने को दे रखे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड पिक्चर्स, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड और डेटर्स आपको दे रखे हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि सुरेश रिटायर्स ऑन द 30th जून, 30 जून को जो है सुरेश फर्म से रिटायर होता है। स्टॉक का, स्टॉक वाज वैल्यूड एट 172। स्टॉक का वैल्यू जो है 172 पे किया गया है। तो देखो, स्टॉक आपके पास कितने का है, आपके पास में 185 का है। तो 185 से आपको 72 पे आना है। तो इसका मतलब आपको कितना करना है, 13,000 की वैल्यू स्टॉक की कम करनी है। स्टॉक की जो वैल्यू आपको कम करनी है वो कितनी कम करनी है, 13,000। ठीक है, 13,000 स्टॉक की वैल्यू आपको कम करनी है। इसके बाद में आप देखेंगे फर्नीचर वाज वैल्यूड 80,000। फर्नीचर की वैल्यू 80,000 करनी है। तो देखिए, फर्नीचर आपके पास में कितने का है, 77 का है। तो इसमें आपके पास में फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा। और कितना इंक्रीज हो जाएगा, 3,000 रुपीज का फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में प्रॉफिट शेयर ऑफ सुरेश टिल द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द फर्म्स लास्ट ईयर्स प्रॉफिट विच इज 2 लाख रुपीज। यानी कि सुरेश का जो करंट पीरियड का प्रॉफिट होगा, आपकी जो बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2017 की, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का, यानी 30 जून तक का अपने को 3 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे। और वो जो 3 मंथ का प्रॉफिट निकलेगा वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकलेगा। एन अमाउंट ऑफ 10,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर दीपक अ डेटर वाज डाउटफुल। यानी कि 10,000 रुपीज का अपना बेड डेट्स है और प्रोविजन अपने को सेम रिक्वायर्ड करना है। एंड अ प्रोविजन फॉर द सेम वाज रिक्वायर्ड, यानी कि डेटर्स जो है आपके पास में 10,000 के कम हो जाएंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 2 लाख रुपीज। फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन 2 लाख रुपीज हुआ है। इसमें से अपन सुरेश का शेयर निकालेंगे और रिमेनिंग टू रिटायरिंग एंट्री करेंगे। 40,000 रुपीज सुरेश को टोटल पेमेंट करना है और बाकी जो बैलेंस बचेगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। आशीष एंड लोकेश टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 3:2। आशीष और लोकेश जो है 3:2 में प्रॉफिट शेयर करेंगे। आपको रिवेल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट यहाँ पर प्रिपेयर करनी है।
तो देखिए सबसे पहले रिवेल्यूएशन अकाउंट की बात करें, फर्नीचर एंड फिक्चर्स आपका 3000 का इंक्रीज हो रहा था, स्टॉक आपका 13,000 रुपये का डिक्रीज हो गया, और डेटर्स के ऊपर आपने 10,000 रुपये का प्रोविजन बनाया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर अपन बात करें तो आशीष, सुरेश और लोकेश, यहाँ पर हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, 23,000 में से आप 3,000 माइनस करेंगे तो 20,000 रुपये का लॉस हो जाएगा, और ये जो लॉस है इसे ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे 5-3-2 में, 10,000, 6,000 एंड 4,000। तो ये हमारा रिवेल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम बनाएंगे बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखने से होती है। क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं, जो पार्टनर्स की ओल्ड कैपिटल होती है। ठीक है, ओल्ड कैपिटल को अपन यहाँ पर लिखेंगे, और पुरानी बैलेंस शीट में जो आपको रिजर्व फंड दे रखा था उस रिजर्व फंड को हम 532 में डिवाइड कर लेंगे। तो 532 में रिजर्व को डिवाइड करने पर हमारे पास यहाँ पर जो अमाउंट आएगा 180 का अमाउंट था, तो 532 में अपन ने इसको डिवाइड कर दिया है, तो 54,000, 36,000 ये आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पर जो सुरेश का करंट पीरियड का प्रॉफिट अपन निकालेंगे 15,000 रुपीज़ का। इससे पहले रिवेल्यूएशन अकाउंट का हमारा यहाँ पर लॉस आ जाएगा डेबिट साइड में, और गुडविल की एंट्री आ जाएगी। एक बार अपन वर्किंग नोट पे चलते हैं पहले। देखिए सबसे पहले गेनिंग रेशो की बात करें, ये आपका ओल्ड रेशो, ये आपका न्यू रेशो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करते हैं तो दोनों पार्टनर्स का गेनिंग रेशो आ जाएगा। देखो बच्चों क्वेश्चन में जब आपको न्यू रेशो दे रखा हो तो आपको वर्किंग नोट में गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग रेशो दोनों पार्टनर्स का आ जाएगा 1:2। ठीक है, गेनिंग रेशो ऑफ आशीष एंड लोकेश। इसके बाद में फर्म की गुडविल आपको 2 लाख रुपीज की दे रखी है। 2 लाख रुपीज की जो गुडविल है उसमें से सुरेश का शेयर जो है यहाँ पर 60,000 हो जाएगा। तो 60,000 का जो गुडविल का शेयर होगा, इस 60,000 को हम 1:4 में डिवाइड कर देंगे। तो 60,000 का 1/5 करेंगे, 12,000 तो एक पार्टनर का आ जाएगा, और इसका 4/5 करेंगे तो 48,000 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपकी जो एंट्री बन जाएगी वो रिमेनिंग टू रिटायरिंग बन जाएगी। करंट ईयर का प्रॉफिट निकालने के लिए जो आपका जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 2 लाख रुपीज, उसका करंट ईयर का प्रॉफिट 3 महीने का आ जाएगा, और उसमें से 3/10 सुरेश का शेयर 15,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट की है वो 1:2 में करनी है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई। गुडविल जो है 1:2 में डिवाइड करनी है। 1:2, इसका मतलब 60,000 का 1/3, 20,000 तो एक पार्टनर की आ जाएगी, 2/3, 40,000 दूसरे पार्टनर की आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एंट्री बना लेंगे आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, लोकेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल। ठीक है, अभी अपन ने गुडविल कितनी निकाली है, 20 और 40, तो 20,000 यहाँ पर आ जाएगा आशीष कॉलम में, और 40,000 आ जाएगा लोकेश को। टोटल हो जाएगा 60,000। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आशीष को अपन ने डेबिट किया था 20,000 से, और लोकेश को डेबिट किया था 40,000 से, और सुरेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था। तो आशीष और लोकेश की डेबिट में टू सुरेश कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा, और सुरेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ था इसलिए क्रेडिट साइड में बाय आशीष और बाय लोकेश लिखा जाएगा। और करंट ईयर का प्रॉफिट उसका 15,000 था ही, टोटल लगा लेंगे 381, 544, 8,10,000। इधर से इसका जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 337, लोकेश का जो बैलेंस है कैपिटल का 3,37,000, और इधर से सुरेश का जो 6,000 माइनस करने के बाद जो बैलेंस रहेगा उसमें से 20,000 अपन कैश पेमेंट कर देंगे, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, और 498 का उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और आशीष का बैलेंस यहाँ पर 780 आ जाएगा, 8,10,000 में से ये 30,000 अपन माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सभी पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा।
बैलेंस शीट की अगर अपन बात करेंगे तो देखो कैपिटल अकाउंट में पहले तो कैपिटल आ जाएगी दोनों पार्टनर्स की, आशीष और लोकेश की, ठीक है। सुरेश का लोन अकाउंट आ जाएगा, उसका जो बैलेंस था वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। फंड क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कोई चेंज नहीं हुआ। लैंड जो है आपकी अनचेंज्ड है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लैंड अपन ने चेंज की थी क्या? लैंड की वैल्यू चेंज नहीं है, फर्नीचर और स्टॉक की वैल्यू चेंज हुई। हाँ, तो लैंड की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू, प्लांट की वैल्यू वैल्यू वही है। फर्नीचर की वैल्यू 80,000 हो गई थी, स्टॉक की वैल्यू 172 हो गई थी। फंड डेटर्स में से अपन ने 10,000 का प्रोविजन बना लिया था। कैश में अपना जो है 81,000 आ जाएगा। जो 20,000 का पेमेंट किया है वो माइनस कर देंगे। आपका जो पुराना कैश दे रखा है उसमें से 20,000 माइनस कर देंगे। सस्पेंस अकाउंट आपका आ जाएगा। P&L सस्पेंस अकाउंट जो अपन ने करंट ईयर का प्रॉफिट दिया है उसको अपन यहाँ बैलेंस शीट में असेट साइड में शो कर दें। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में आते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 13 पे। श्याम, गगन एंड राम तीन पार्टनर हैं। 2-2-1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। और कैश इन हैंड 8,000 का है, डेटर्स 19,000 का है, स्टॉक आपको दे रखा है, मशीनरी दे रखा है, बिल्डिंग दे रखा है, पेटेंट दे रखा है। इधर से सेंट्रल क्रेडिटर्स दे रखा है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है। एज गगन गॉट अ वेरी गुड ब्रेक एंड एट एमएनसी, जो है वो गगन है फर्म से रिटायर होता है। और जो रिमेनिंग पार्टनर है श्याम और राम, दोनों 5:3 में प्रॉफिट शेयर करेंगे। गुडविल का वैल्यू 70,000 हुआ है, जिसमें से अपन गगन का शेयर निकालेंगे। मशीनरी की वैल्यू 78 हुई है, तो मशीनरी आपको पहले से कितने की दे रखी है? मशीनरी आपको 85,000 की दे रखी है, इसको आपको लेकर आना है 78 पर। तो इसका मतलब ये हो गया आपको 7,000 रुपये की वैल्यू कम करनी है। मशीन की 7,000 की वैल्यू कम करनी है। बिल्डिंग की वैल्यू 1,52,000 करनी है, तो बिल्डिंग आपको दे रखी है 122। तो आपको इसमें 30,000 रुपये की वैल्यू मशीन बिल्डिंग की वैल्यू में इंक्रीज करना है। तो बिल्डिंग की वैल्यू आपको जो है 30,000 रुपये इंक्रीज करना है। स्टॉक की वैल्यू 30,000 करनी है। स्टॉक की वैल्यू 30,000। और बेड डेट्स आपको 1,550 रुपये के रिटर्न ऑफ करने हैं। तो आप देख लीजिए, स्टॉक आपको 30,000 का करना है, इसका मतलब 12,000 रुपये आपके यहाँ पर कम हो जाएंगे। नई वैल्यू कितनी रखनी है? 30,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी रखनी है? 30,000। तो 12,000 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और डेटर्स के ऊपर प्रोविजन बनाएंगे, वो प्रोविजन अपन रिवैल्यूएशन में डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज फ्रॉम द बुक इन द बुक्स ऑफ द फर्म, प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो पहली एंट्री अगर अपन करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, मशीनरी अकाउंट 7,000 कम हुआ, स्टॉक की वैल्यू 12,000 कम हुई, और डेटर्स आपके 1,550 के कम हो गए। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग की वैल्यू 30,000 इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब 30,000 में से आप 20,550 माइनस कर लेंगे, तो 9,450 का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। और ये जो प्रॉफिट है पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, और रेशो आपको 2:1 दे रखा है, ठीक है। तो 2:1 में प्रॉफिट अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये तीन एंट्री हमारी रिवैल्यूएशन से हो जाएगी। इसके बाद में जनरल रिजर्व दे रखा था, जनरल रिजर्व को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 14,500 का दे रखा था, इसे भी हम 2:1 में डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशो। गुडविल की एंट्री अपन निकालेंगे, ठीक है। गुडविल का शेयर गगन का 28,000 निकलेगा वर्किंग नोट में। और गेनिंग रेशो 9:7 आएगा, उसमें अपन डिवाइड कर देंगे। श्याम और राम को अपन डेबिट करेंगे और गगन को क्रेडिट करेंगे। गगन का कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस निकलेगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट से पहले अपन आते हैं वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट 30,000 का बिल्डिंग आपका इंक्रीज हो रहा था, मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और डेटर्स का वैल्यू कम हो रहा है। प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपका रिवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की अगर आप बात करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपका बाई बैलेंस भी दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको ओल्ड बैलेंस शीट में दे रखा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आ जाएगा, जनरल रिजर्व का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। और गुडविल वाला जो पॉइंट है आपका यहाँ से हो जाएगा, देखो ये आपका ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, गेनिंग रेशो आपका आ जाएगा। न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करते हैं, हमारा गेनिंग रेशो आ जाएगा 9:7।
इस चीज को आप अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे। और फर्म की गुडविल 70,000 है, उसमें से 2/5 करेंगे तो गगन का शेयर आ जाएगा 28,000। ठीक है, तो गगन का शेयर यहाँ पर 28,000 रुपये का गुडविल है, उसको अपन श्याम कैपिटल अकाउंट और राम कैपिटल अकाउंट डेबिट कर चुके हैं। और गगन कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में अपन 15,750, 12,250 यहाँ पर दिखा देंगे, बाय श्याम कैपिटल अकाउंट, बाय राम कैपिटल अकाउंट। फिर इसका अपन टोटल लगा लेंगे 79,790, और इसका 1,80,000 और 89,580। बैलेंस आ जाएगा इसका 73,830, और इसका बैलेंस आ जाएगा हमारा 67,540। गगन से लोन अकाउंट हो जाएगा 1,00,000 रुपीज़, 80,000, 1,80,000 रुपीज़। तो ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो देखो बैलेंस शीट के अंदर आपका कैश तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, कैश वही रहेगा। ठीक है, कैश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। डेटर्स आपके पास में कम हो जाएगा, जो डेटर्स की वैल्यू अपन ने कम की थी। स्टॉक आपका इंक्रीज हो जाएगा। मशीन की नई वैल्यू आपके सामने आई चुकी है, बिल्डिंग की वैल्यू नई है, पेटेंट आपके पास अनचेंज है। क्रेडिटर्स आपको दे ही रखा है, मशीनरी की कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आपके वही है। कैपिटल यहाँ पर चेंज हो गई है 780, और एक सेकेंड, पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो कैपिटल एक बार चेक कर लेते हैं, कैपिटल कितनी आई। 73,830 आएगा, और 67,540 आएगा। ये कैपिटल यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गई है। 73,830। ठीक है, और दूसरे पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 67,540। 67,540, इसका जो टोटल आएगा वो टोटल बिल्कुल सही आ रहा है, 141,370। बस ये अमाउंट यहाँ पर मिसप्रिंट। तो यहाँ पर हमारा गगन्स का लोन अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट आपकी यहाँ पर बिल्कुल मैच हो जाएगी, 2,94,450। तो इसी के साथ ये हमारा 13 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें अपन इसमें कवर कर ही चुके हैं। वर्किंग नोट्स आपको इसी तरह से अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है। तो ये थे बच्चों आज की क्लास, और आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।